वजह साफ है कि राजमार्ग केवल कंक्रीट की सड़कें नहीं है, ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साल 2026-27 में सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 3.09 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इनमें से 1.81 लाख करोड़ का बजट नेशनल हाईवेज के लिए है। सड़क और पुल के लिए 1.22 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 400 करोड़ रुपए का बजट सड़क सुरक्षा के लिए है। सरकार का दावा है कि नेशनल हाईवे के लिए खर्च हुआ हर एक रुपया जीडीपी को 3 गुना फायदा देता है। सिर्फ प्रमुख राज्य नहीं है, आज पीएम मोदी का विजन छोटे छोटे राज्यों को भी कनेक्ट कर रहा है। आपको अगर याद होगा तो देश ने एक वक्त वो भी देखा था जब 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाने वाले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लगभग नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों को एक नई पहचान दी। खुद पीएम मोदी ने इन राज्यों को नया नाम दिया अष्टलक्ष्मी। और जिस तरीके से इन 7 सिस्टर स्टेट्स तक देश ने अपनी चौड़ी चौड़ी सड़कों को पहुंचाया, आज चीन से लेकर बांग्लादेश तक ये जान चुका है कि भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर सड़कें बनाई गई। 2014 के बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों में 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए गए। इन पर 1.07 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 5,000 किलोमीटर पर अभी काम चल रहा है, जो कि इस क्षेत्र को बाकी बचे हुए भारत से कनेक्ट करेगा और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ कुछ राज्यों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें देश का समग्र विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ शामिल है। और आप भले ही इसे एक रिवॉल्यूशन कहें, लेकिन खुद पीएम मोदी के लिए ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ट्रेलर भर है, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है। कल्पना कीजिए, देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है, और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। पैसा और टाइम को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये दोनों ही चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी टाइम ज्यादा लगा तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, और टाइम अगर कम लगा तो पैसे का खर्च भी कम आता है। और इसीलिए पीएम मोदी ने टाइम पर फोकस किया, अपनी विजनरी सोच के साथ, जिसमें सड़कों का जाल बिछाना सरकार की कई उपलब्धियों में से एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में विकास की गति तेज हुई। पहले जहां पर 100 दिन में सड़क सहित बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कमिटमेंट्स दर्ज किए गए, और हर एक दिन जो निर्माण की दर है वो पहले के 8 से 10 किलोमीटर जो पहले हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 33 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ने रसद लागत को भी कम किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक जीडीपी के 14% से 8% तक इसे पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से कठिन लक्ष्यों को चुना है, और साफ है कि जब ये लक्ष्य पूरे होते हैं तो डंका दुनिया में बजता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को मैन ऑफ कमिटमेंट कहा जाता है, जिन्होंने न सिर्फ भारत की सक्सेस की स्क्रिप्ट को लिखा, बल्कि उसे शक्तिशाली देशों के मंच तक पहुंचाया। और यही असली हिंदुस्तान की पहचान है, यही हमारी बड़ी जीत की असल वजह भी है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और भारत की यही कामयाबी की दास्तां हर भारतवासी को गौरवान्वित भी करती है, भारत की सक्सेस स्टोरी को भी दिखाती है, और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।